नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहां एक और जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार देगी अब पैसे और आम जनता भी अब बनवा पाएंगे अपने सपनों का आशियाना, वहीं दूसरी ओर देश में बच्चों का पहला कैंसर अस्पताल पटना में मुफ्त रहेगा पूरा इलाज और नीतीश कुमार ने रखी नींव। इस बीच 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के होंगे रिटायर। 10 से 18 साल पढ़ाने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन। टीचर्स बोले कि अनुभव को भी काउंट किया जाए। और बिहार में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हुई बिहार की हवा। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश सरकार अब जमीन खरीदने के लिए आम जनता को देगी पैसे और आम जनता भी अब बनवा पाएंगे अपने सपनों का आशियाना। जी हां, दरअसल सारण समाहरणालय के सभा कक्ष में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मंत्री ने वैसे लाभुक जिन्हें आवास बनाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें चिन्हित करते हुए मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता के तहत भूमि क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। और मंत्री श्रवण कुमार ने छपरा में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना और मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता, इंदिरा आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, जल जीवन हरियाली योजना और जीविका इत्यादि योजनाओं की विस्तार से बिंदुवार समीक्षा की। और इस दौरान उन्होंने कई निर्देश भी दिए और समीक्षा बैठक में आवास योजनाओं के तहत लाभुकों को प्रोत्साहित करते हुए ससमय आवास निर्माण पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया गया। अब वैसे लाभुक जिन्हें आवास बनाने हेतु जमीन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर चिन्हित कर मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता के तहत जमीन खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराने को कहा है। और आपको बताते चले कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत वैसे लाभुक जिनके द्वारा शौचालय का निर्माण करा लिया गया है, उनके खाते में 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। बिहार में 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के होंगे रिटायर। 10 से 18 साल पढ़ाने के बाद भी नहीं मिला प्रमोशन और टीचर्स का कहना है कि अनुभव को भी काउंट किया जाए। दरअसल 10 से 18 साल तक पढ़ाने के बाद 1.87 लाख शिक्षक राज्यकर्मी बने। इनमें 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 2 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। करीब 100 शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी सेवा अगले साल जुलाई में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में राज्यकर्मी बनने के बाद भी इन्हें बड़े वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा और प्रमोशन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए 8 साल का अनुभव चाहिए। ऐसे में 12,000 ऐसे राज्यकर्मी शिक्षक होंगे जो बगैर प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे। और आपको बताते चले कि सब क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति बतौर राज्यकर्मी नहीं मानी जाएगी। उनके अनुभव की गिनती अब 0 हो जाएगी और शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और शिक्षकों की मांग है कि उनके अनुभव को भी काउंट किया जाए। इस संबंध में मोतिहारी के कार्यरत विनीत कुमार का कहना है कि प्रधानाचार्य पद के लिए नियुक्ति के दौरान अनुभव की गिनती भी की गई थी। इसी तरह से ITI परीक्षा में उप प्राचार्यों के पद पर नियुक्ति के लिए भी अनुभव की गिनती की गई थी। ऐसे में राज्यकर्मी का दर्जा देने के दौरान शिक्षकों के भी अनुभव की गिनती की जाए। संगीता कुमारी का कहना है कि यदि अनुभव की गिनती होती तो प्रमोशन के साथ भी दूसरे अन्य लाभ मिलते। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार की जीविका दीदियों को मिला नया टास्क। अब पुलिस और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए करेंगी काम। दरअसल जीविका दीदी के हाथ से तैयार वर्दी को जवान व स्कूल ड्रेस पहन करके बच्चे स्कूल जाएंगे। पायलट फेज में जीविका दीदी द्वारा इन्हें यहां बनवाया जाएगा। यह मॉडल होगा। यह बातें मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीविका दीदियों की ओर से संचालित बैग क्लस्टर व लेदर क्लस्टर के निरीक्षण के दौरान कही। और परिसर में महिला कामगार व उद्यमी के रहने के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए टीम के शामिल निदेशक आलोक रंजन घोष को टास्क दिया। और आपको बताते चले कि उन्होंने बताया कि अब तिरहुत ब्रांड को IPO के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई है। मोतीपुर स्थित मेगा फूड पार्क, बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बैग क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर तथा जीविका की रसोई का निरीक्षण किया।
लालू के बिखरते माए को साधेंगे तेजस्वी। 15 दिसंबर से शुरू करेंगे चौथे फेज की यात्रा और ये इलाका मुस्लिम और यादव का गढ़। दरअसल तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे फेज की शुरुआत करेंगे। ये फेज 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान वे कोसी सीमांचल के 8 जिलों यानी कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर की 44 विधानसभा सीटों को साधेंगे। वे यहां खिसकते अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के लिए यह इलाका इसीलिए अहम है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र कभी लालू प्रसाद यादव को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाता था। अब बिहार की हर पार्टी की नजर इसी इलाके में है और आपको बताते चले कि मुस्लिम वोट बैंक तेजी से राजद से छिटक रहा है। 2020 के चुनाव से पहले एआईएमएम ने यहां की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को झटका दिया था। अब प्रशांत किशोर यहां मजबूत संगठन खड़ा करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी यहां हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश में है। इसी के मद्देनजर तेजस्वी की यात्रा से पहले इन इलाकों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्टूबर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर चुके हैं और तेजस्वी यादव चौथे फेज की यात्रा ऐसे वक्त में शुरू कर रहे हैं जब वो 2 उपचुनाव में बुरी तरह हार चुके हैं। पहले और दूसरे फेज के बाद 4 विधानसभा सीटों यानी कि रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज पर हुए उपचुनाव में वे मुंह की खा चुके हैं। बिहार में अब हाड़ कांपने वाली ठंड आ गई है और बिहार के इन जिलों में अब शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और आपदा विभाग ने भी अब जारी कर दिया है गाइडलाइन। दरअसल उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी का महीना काफी मुश्किल भरा होता है। बिहार में ठंड का सितम इस कदर होता है कि लोग घरों से निकलने के लिए 100 बार सोचते हैं। हर साल की भांति इस साल भी सर्दी का सितम शुरू हो गया है और मौसम विभाग लगातार मौसम को लेकर के चेतावनी जारी कर रहा है। और बीते दिन राज्य के पूर्णिया में सबसे घना कोहरा छाया रहा। 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज किया गया और राजधानी पटना समेत सभी जिलों में कनकनी वाला ठंड रहा। और आपको बताते चले कि आज और कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों में शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। और आज को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में मध्य से घना कोहरा को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं कल को राज्य के 2 जिलों में शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट है। इसमें कैमूर और रोहतास जिले शामिल है। इन जिलों में घना कोहरा और ठिठुरन वाली ठंड पड़ेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश में बच्चों का पहला कैंसर अस्पताल अब पटना में मुफ्त रहेगा पूरा का पूरा इलाज और नीतीश सरकार ने रख दी है नींव। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बच्चों के पहले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। उन्होंने दावा किया कि यह देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल होगा जहां मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम नीतीश ने पटना के फुलवारी शरीफ में महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया और यह अत्याधुनिक अस्पताल 18 महीनों में बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका अनुमानित लागत लगभग 25 करोड़ रुपए है। और आपको बताते चले कि इस अस्पताल का निर्माण महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इस ट्रस्ट का यह 10वां अस्पताल होगा। इससे पहले महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल और महावीर नेत्रालय समेत अन्य कई हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। और ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि 100 बेड वाले बच्चों के कैंसर अस्पताल में 18 साल से कम आयु के मरीजों को मुफ्त उपचार दिया जाएगा।